मुझे मालूम है कि अमरीकी अफसर कौन था जो आया और उसने कहा कि फाटा मर्जर इज मस्ट। ये अल्फाज वो हैं जो मेरे सामने कहे गए हैं। फिर जनाब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, नवीद मुख्तार साहब जनरल वो ISI के चीफ थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि आप बेवक्त फैसला कर रहे हैं। अभी फाटा मर्जर जो है उसके लिए फाटा का हालात मुवाफिक नहीं हैं। हमने बहुत तजवीज़ें दी लेकिन वो बज़िद थे कि जी अमेरिका का दबाव है, जी अमेरिका का दबाव है। तो अगर हम मुल्क के अंदर खुद मुख्तार नहीं हैं और हमने मुल्क के अंदर के फैसले और तब्दीलियाँ अमेरिका के दबाव पर लानी है तो आप मुझे बताएं कि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम एक आज़ाद मुमलिकत में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा सवाल है हमारे मुल्क के लिए। फाटा के अवाम के साथ इंज़िमाम की सूरत में जो जुल्म हुआ है आज तक उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इस वक्त तक उनको 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, 800 अरब, और अभी 100 अरब मुश्किल से उनको पूरे हुए हैं 8 साल के बाद। हर साल उनको 100 अरब मिलने थे। तो इस फाटा के अवाम ने क्या जुर्म किया है? फाटा के अवाम ने तो मुल्क का दिफा किया है। वो आपका एक सरहदी दिफा का किरदार अदा करते रहे हैं। इसलिए इन इज्तिमाआत से और सेमिनारों से कुछ नहीं होगा। अपनी गलती का एतराफ़ करें, कहें कि हमने फाटा के अवाम के साथ जुल्म किया था, हमने जबर किया था। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी स्टेट को भी चैलेंज करता हूँ, गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता हूँ कि फिर फाटा के अंदर लाएं रेफरेंडम को और अवाम से पूछे कि अवाम क्या चाहते हैं। ज़बरदस्ती हम दुनिया में कौमों पे जबर कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो फैसले हुए हैं हज़रत पहले सोचना चाहिए। अब बाद अज़ मर्ग वावेलों की क्या ज़रूरत है? हमारा सूबा इस वक्त आग में जल रहा है। यानी इस वक्त तक मेरे पास जनूबी वज़ीरिस्तान, चाहे वज़ीर कबीले से ताल्लुक़ हो, चाहे मसूद कबीले से ताल्लुक़ हो, उनके वफूद मेरे पास आए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के उत्मांज़े कबीले के लोग मेरे पास आए हैं। कुरम एजेंसी के लोग मेरे पास आए हैं। अब भी वहाँ पर जंग शुरू है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और रियासत खामोश है। ये हमारे खैबर एजेंसी के कोकी खेल कबीले के लोग आए हैं हमारे पास, अफरीदी लोग। तो कोई ऐसा एजेंसी नहीं है कि जिनके वफूद कम से कम मेरे पास बराह ना आए हों। और ये सब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। किसी को घरों के मुआवजे नहीं मिल रहे, तो गरीब लोग हैं, घर तबाह हो गए, उनके दोबारा बनाने के काबिल नहीं हैं। कुछ लोग हैं कि इतने तवील अपने मुल्क में हिजरत का दौर मुकम्मल करके भी अभी घरों को वापस नहीं जा सकते और फ़ौज उनको वापस नहीं जाने दे रही। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे कबाइल जो हैं मेरे ख्याल में इंज़िमाम से पहले के हालत में अच्छे थे, इंज़िमाम के बाद में जो है वो ज़्यादा परेशान है जी, और ज़्यादा किस्म की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अब न फाटा रहा न सेटल रहा, इस बीच में क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही। इस वक्त फाटा का अवाम मज़लूम है, मज़लूम। और यही सूरत हाल हज़रत बलूचिस्तान की भी है। हमारे यहाँ भी लापता लोग हैं, बेतहाशा लोग हैं। इसी तरह लापता लोग बलूचिस्तान में हैं, वो भी अपने प्यारों के लिए रो रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये चीज़ें जो हैं इस वक्त बदअमनी की सूरत हाल है। मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद हैं, कंट्रोल उनका है, स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है। हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं और मुल्क किधर जा रहा है, प्रायोरिटी को तय करना चाहिए। तरजीहात क्या हैं हमारी, इस पर हुकूमत नहीं सोच रही।